सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम जीवन में सबको सुनना चाहते हैं और हम रहते हैं पृथ्वी पे, सबको अपनी सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन माँ पृथ्वी कुछ कह रही है। ये माँ पृथ्वी जिस पे लोग अच्छे और बुरे कर्म करती है और ये उस सब की साक्षी है और क्षमा इनका गुण है। माँ पृथ्वी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 3 अध्याय में कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि जब पृथ्वी देखती है कि ये सब लोग मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे देखो वो मालिक बनना चाहता है, वो डोमिनेट एक दूसरे को करना चाहता है, तो जब जमीनों की जो भूख होती है ना लोगों के अंदर, ये मुझे मिल जाए, यह मेरी हो जाए। इससे पहले जो पृथ्वी कहती है, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगा कि एक राजा था जिसका राज्य की सीमा रोज बढ़ती जाती थी। रजोगुण से ही राजा बनता है ना, राजसी। और वह लोगों से कहता था, दूसरे देश के राजा से कभी युद्ध नहीं करता था, वो यही कहता था कि मैं तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहते, क्या शर्त है? तुम जाओ, अपने घोड़े पर बैठो और निकल जाओ सूर्योदय होते ही, जितनी दूर तुम जा सकते हो उतनी दूर चले जाओ, और जितनी जमीन चाहिए उतनी, जब जितनी दूर तुम जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी, जहां जहां पांव रखोगे वहां वहां तुम्हारी होगी। लेकिन शर्त इतनी सी है कि सूर्य अस्त से पहले तुम वापस जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी, जहां हम खड़े रहेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम वापस वहां लौट आना। निकलते तो सभी थे, लेकिन जहां से निकले वापस लौटने में सबकी देर हो जाती, सबके जीवन का सूर्य अस्त हो जाता और कोई भी उस राजा से कभी जीत न पाता। हम सभी का यही हाल है, वासनाओं में, तृष्णाओं में, जमीनों की वासनाओं में, मकानों की, दुकानों की, फैक्ट्रियों की निकले हैं। कौन है जो इह लीला जीवन समाप्त होने से पहले उसको प्राप्त कर पाया है? देखिए, इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत जी में पृथ्वी कह रही है कि जब सब लोग पृथ्वी को जीतना चाहते हैं, यह जमीन भी मेरी हो जाए, उस वक्त पृथ्वी हंसने लगती है और कहती है कि देखो, जो स्वयं मौत के खिलौने हैं और मुझे जीतना चाहते हैं, ये सब के सब राजा जानते नहीं कि ये कामनाओं में अंधे हैं। ये फेनोपमे पिंडी ये ति विश्रम्बिता नृपा पूर्व निर्जित्य षड्वर्ग जिष्यामो राजमंत्रिणः। ये सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित 5 इंद्रियों को वश में करेंगे, फिर सोचते हैं कि भीतरी शत्रुओं और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और विजय मार्ग में जो भी कांटे बोएगा हम उसको मार डालेंगे। धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, फिर समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। समुद्र पर्यंत हमारा राज्य हो जाएगा, हिमालय पर्यंत हमारा राज्य हो जाएगा। और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर तो काल सवार है, और यहां तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तो दूसरे द्वीप पर और पूरी पृथ्वी पे और क्या चल रहा है? व्यापार के बहाने, युद्धाभ्यास के बहाने, युद्ध का सामान बनाने के बहाने इंसान इंसान पर राज्य तो करना चाहता है। दूसरे का जेब में जो पैसा पड़ा है उसको अपनी पॉकेट में डालना ही तो चाहता है। सारी जो लड़ाई है वो किस चीज की है? जमीन उसमें सबसे प्रथम चीज है, और कोई जीत के जमीन को भोग नहीं पाई। ये जमीन, ये पृथ्वी के कण उतने ही पुराने हैं जितनी ये इतिहास है। हम नहीं रहेंगे, ये यहीं रह जाएगा। फिर किस बात के लिए आप आज परेशान हो, जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो? थोड़ा जी लो। ये आकाश भी तो आपका है, ये ब्रह्मांड भी तो आपका है। जमीन के टुकड़ों के लिए कब तक रोते रहोगे? भागवत जी में लिखा है कि यही नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तो दूसरे द्वीप को वश में करना चाहते हैं।
ये लोग उनको वश में नहीं कर पाते, थोड़ा सा भूभागी प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। और पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु, उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों का त्यों छोड़ करके चले गए। पृथ्वी कह रही है कि मुझे सब छोड़ के चले गए, और जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए। यथा गता यथा गतम युद्धे ताम माम जेषन्त्य बुद्धय मत कृते पितृपुत्राणाम भ्रातृणाम चापि विग्रह जायते हासताम राज्ये ममता बद्ध चेतसाम। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ हो गई है कि यह जमीन मेरी है, यह मकान मेरा है, कहते हैं कि वे लोग भूल जाते हैं पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, आपस में लड़ते हैं और वे कहते हैं कि ये मूड, ये पृथ्वी मेरी है तेरी नहीं है, ऐसे करके एक दूसरे को मारते हैं। राज देखो आप कोर्ट में जाके, कचहरी में जाके। और दूसरे की भूमि पर भी लोग अधिग्रहण करने में कसर नहीं छोड़ते। भागवत जी में लिखा है पृथु पुरुरवा गाधी नहुस भरत सहस्त्रबाहु अर्जुन माम धाता सगर राम खटवांग भगीरथ। ये कितने, रावण नमुची संबर भूमासुर हिरण्याक्ष, ये बड़े बड़े दैत्य हो गए थे और ये सोचते थे कि इनको कोई हरा नहीं सकता, और अपने पूरे अंतकरण से ये मुझसे ममता करते थे। पृथ्वी कहते कि बस इनको मुझसे ही प्यार था, मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूं। लेकिन क्या हुआ, वो सोचते रह गए कि मैं इनकी हूं, मैं इनकी हूं, और बाद में तो न उनके बल का पता है न पौरुष का पता है, मात्र उनकी कहानियां शेष रह गई। बड़े बड़े महल पे कबूतर ही बैठे हैं। जो लोग कभी अपने छत पर कबूतर नहीं बैठने देते थे, चिड़िया नहीं बैठने देते थे, रात रात भर पहरा दिलवाते थे कि हमारे इस बड़ी भूमि पर, बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कबूतर इत्यादि जीव न बैठे, और आज केवल वही बैठे, कबूतर ही बैठे। क्यों बैठे हैं कबूतर पता है? अति सर्वत्र वर्जित, सब चले गए, सबकी कहानियां रह गई, ये बताया गया है। सारे सिकंदर यहां से खाली हाथ लौट जाते हैं। इसलिए भागवत में लिखा है कि हे परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी महान पुरुष हुए, तीनों लोकों में जिनका विस्तार था, आज भी उनकी खाली कथा ही सुनाई जाती है, सब साफ हो गए। और भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करता है। जो बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममय भक्ति की लालसा रखता है, उसे भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करना चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा धन है। बाकी ये जो धन है वो तो निधन है। इसकी वासना जितनी जल्दी छूट जाए, आप सम्राट बन सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना सदगुरु नानक कि जगत भिखारी फिरत है, जग को दाता राम। आपके भीतर सम्राटों का सम्राट बैठा है, और लालसा के कारण, तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण, मृग मरीचिकाओं के कारण हम बस उस परम सत्ता जो इस नाशवान से उस अविनाशी की प्राप्ति हो सकती है, इस क्षण भंगुर शरीर से उस दिव्य को जाना जा सकता है। और हम पड़े हैं वासनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, अहंकार की यात्रा में। प्रभु से यही हम मांगे हैं कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दे, अपने चरणों में स्थान दे। जय श्री कृष्ण।